अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तानिया राना और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की बातें। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है हाई राइज पाकिस्तान का स्मार्ट फ्यूचर। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो ओवर पॉपुलेशन का शिकार हैं, जिसकी बेसिक वजूहात में से कुछ वजूहात ये भी हैं कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। लोग अच्छी नौकरियों की तलाश में रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं लाहौर की ही एग्जांपल दूं आपको, तो लाहौर में आबादी का दबाव इतना ज़्यादा है कि लाहौर का रकबा फैल कर 1772 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद हाउसिंग नीड पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में हाउसिंग नीड का जो शॉर्टफॉल है वो 10.3 मिलियन है और हर साल ये शॉर्टफॉल 3.5 से 4 मिलियन बढ़ता जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और इसके हल के लिए अगर हमें कोई वजह समझ आती है, जो सोल्यूशन समझ आता है, वो है हाई राइज कंस्ट्रक्शन। अपने उन व्यूअर्स के लिए जो हाई राइज कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट से उस तरीके से फेमिलियर नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगी कि हाई राइज कंस्ट्रक्शन से मुराद वो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है जिसमें कसीरुल मंजिला और बुलंदो बाला इमारतें आपको मिलती हैं। और ये यूजुअली ऑफिसेज, शॉप्स और रेजिडेंशियल यूनिट्स यानी कि अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं। हाई राइज कंस्ट्रक्शन को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट इज़ मिड राइज। मिड राइज में ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स होते हैं, जबकि सेकंड पे आता है आपका हाई राइज। हाई राइज में ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स होते हैं। और इसके बाद जो प्रीमियम कैटेगरी होती है स्काई स्क्रैपर्स की, जो ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते वक्त मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी अपने गेस्ट का। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब। आप CEO हैं लैंड होल्डर्स के। अगर मैं आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपका 20 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है, जिसमें 10 साल आपने एज टेक्सटाइल एक्सपर्ट काम किया और गुज़िश्ता 10 सालों से आप पाकिस्तान और दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और डिफरेंट वेंचर्स पर काम कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच मिस तानिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ये शो स्टार्ट करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सर, सबसे पहले तो अपने उन व्यूअर्स के लिए जो कि शायद हाई राइज के प्रोजेक्ट से इतना इन डेप्थ फेमिलियर नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाई राइज बिल्डिंग से क्या मुराद है, और दूसरी चीज़ ये कि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन इससे हाई राइज बिल्डिंग से कैसे डिफरेंट है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक बहुत बड़ी लैंड चाहिए, उसके ऊपर फिर उसी तरह डेवलपमेंट, अमेनिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। जबकि उसकी निस्बत वर्टिकल तो आप किसी भी जगह पे प्लान कर सकते हैं। इसके लिए 4 कनाल, 6 कनाल, 8 कनाल जगह भी इनफ होती है। अब इसी 4-6 कनाल के अंदर आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, बड़ी अच्छी अमेनिटीज़ आप प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ फैमिलीज़ को आप एक ही जगह के ऊपर एडजस्ट कर पाते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, मैनेजमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है। सो इसी वजह से वर्टिकल का जो काम है वो हॉरिजॉन्टल की निस्बत बहुत ज़बरदस्त है और ग्लोबली दुनिया के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है। बल्कि हम दुनिया से तो बहुत पीछे हैं। हम अभी वर्टिकल की तरफ आ रहे हैं, जबकि हमें या हमारी गवर्नमेंट को बहुत पहले से इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी कि हम वर्टिकल की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में हाई राइज की बढ़ती हुई डिमांड की असल वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मिस वी आर द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो सबसे बड़ी तो ये है कि हम जो हमारी एक डिमांड है हम उसको ही नहीं मीट कर पा रहे। शॉर्टेज है हाउसिंग का, बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा है। सो इस वजह से वर्टिकल को प्रमोट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हुआ भी है पिछले 3-4 सालों के अंदर। वर्टिकल्स की तरफ लोगों का फोकस हुआ है। अब लोग अंडरस्टैंड करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी डिमांड्स को। और सबसे बड़ा तो मेन यही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन चूँकि हमारी ग्रो कर रही है डे बाई डे और उसके मुताबिक हाउसिंग सेक्टर में हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक तो ये डिमांड जनरेट हो रही है। अब चूंकि हाउसिंग नीड ज़्यादा है तो इस वर्टिकल्स के अंदर क्या है कि हम एक तो अफोर्डेबिलिटी के साथ हम डिलीवर कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी है, इसमें प्राइस है। फिर ये होता है कि जब आप कम्युनिटी को इस तरह की डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कम्युनिटी का एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, आप लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, अमेनिटीज़ आप दे सकते हैं सारी, बजाय कि आप हॉरिजेंटली जाएँ, बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करें या सोसाइटीज़ लॉन्च करें। उसकी निस्बत आप वर्टिकल के छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी वो वाली अमेनिटीज़ या वो लाइफस्टाइल डिलीवर कर सकते हैं। सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग्स में सरमायाकारी के क्या फ़वाइद हैं, और दूसरा ये कि रेंटल इनकम और ROI के लिहाज से हाई राइज प्रोजेक्ट किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं। देखें, एज़ पर पास्ट एक्सपीरियंस लोगों ने
वर्टिकल्स के अंदर या हाई राइज बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छी कैपिटल ग्रोथ भी ली है, एज वेल एज उन्होंने रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा जनरेट किया है। आज के दिन में भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बैरियर टाउन के अंदर एक 5 मरले का डबल स्टोरी घर 225 से लेकर 250 के दरमियान है, जिसकी रेंटल इनकम जनरेट होती है 75,000 to 80,000। जबकि उसकी दूसरी तरफ अगर हम एक अपार्टमेंट बाय करते हैं जिसकी टोटल वर्थ 1 करोड़ रुपया है, उसके ऊपर आप 60 से 65 हज़ार रुपया रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा, 2017 के अंदर जो अपार्टमेंट मैंने 32 लाख रुपये का सेल किया था, आज 2025 के अंदर वही अपार्टमेंट 90 लाख रुपए का सेल हो रहा है, और जो पिछले 8 सालों के अंदर उसके ऊपर रेंटल इनकम आई है वो इसके अलावा है। सो ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि वर्टिकल के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, ROI वर्टिकल के अंदर बहुत अच्छी है। इसी तरह कैपिटल ग्रोथ और जब रेंटल की बात करते हैं तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त है इसमें। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स में एक सेफ्टी का कंसर्न बड़ा एमिनेंट है। उसमें हाई राइज बिल्डिंग में जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उसको किस तरह से इंश्योर किया जाता है? देखिए, आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं उनमें अमेनिटीज़, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीज़ें डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि जो एक चीज़ का इधर लैक है हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, वो ये है कि कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो और ज़्यादा मज़ीद इस पर वर्किंग करे और इंश्योर करे कि जितने भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो किसी भी बिल्डिंग को लेके वो पूरे होने चाहिए। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर लोग जो सरमायाकारी करते हैं, आपका उनके लिए क्या पैगाम है कि सरमायाकारी करने से पहले वो कौन से अवामिल हैं जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए? देखिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट जितने भी हैं ना, जिसमें स्पेशली हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में बहुत इजी है बनिस्बत किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी जितने भी चेक्स है वो आप उनको वेरीफाई करें और देखें, जिसमें सबसे पहले आप देखें कि उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल है कि नहीं है, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी आप चेक कर लें, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट देख लें, और फिर ये भी देख लें कि उसने पास्ट में क्या क्या डिलीवर किया है। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन आप उसकी वेरीफाई करवा सकते हैं, जो उसकी रेलिवेंट बॉडी है आप उससे उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि आया ये दिस प्रोजेक्ट इज़ अप्रूव्ड और नॉट। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वेरिफिकेशन के बाद आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। सर, पाकिस्तान के रियल एस्टेट इंडस्ट्री के तनाजुर में हाई राइज में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे डेवलपर्स और ख़रीदार को पेश आते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो दुनिया के हर खित्ते में, हर जगह पे और हर फील्ड के अंदर होते हैं। हमने ये देखना है कि हम उनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो दुबई की तरह पे कोई एक बॉडी होनी चाहिए, जिस तरह उधर DLD डिपार्टमेंट है जो हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखता है, हर चीज़ को वो मोनीटर करता है। ना कोई ओवर सेलिंग है, ना कोई ओवर प्राइसिंग है, एक हर चीज़ सिस्टमैटिक है। उसी तरह का कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक बॉडी इधर सबसे पहले होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों का बैलेंस करे, इन चीज़ों को मॉनिटर करे। देखिए, वर्टिकल्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप ओवर सेलिंग नहीं कर सकते। अज्यूम कर लें कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपने 150 यूनिट्स प्लान किए, तो आपने 150 यूनिट ही सेल करने हैं, जबकि इसकी निस्बत हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर क्या हुआ इसका आपको भी आइडिया है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया है कि अगर मेरे पास 100 कनाल लैंड है तो मैंने उसके अगेंस्ट हज़ारों फाइल सेल की हैं। वर्टिकल का सबसे अच्छा ये है कि जितनी प्रोडक्ट आती है आपने उतनी ही सेल करनी है। हाँ, इसके अलावा डेवलपर्स एंड पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वही बॉडी अगर इसी तरह की कोई अलाइन कर दी जाए और वो इन चीज़ों को एड्रेस करे, एक डेवलपर को वन विंडो ऑपरेशन के तहत उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसके लिए आसानी की जाए, इसी तरह मटेरियल के अंदर उसको थोड़ा कंपनसेट किया जाए, तो मुझे ये लगता है कि वर्टिकल का ऐसा सेगमेंट है जो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करता है। अब्दुर्रहमान साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग का अगले 5 से 10 साल में क्या फ्यूचर है? देखें, अभी तो सारा फ्यूचर ही हाई राइज का है। जिस तरीके से अभी लोगों ने इन्वेस्ट किया और जिस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ पूरे मुल्क के अंदर आईं, किसी कस्टमर ने रावी में इन्वेस्ट किया हुआ था तो किसी ने किसी और दरिया के अंदर, पूरी गवर्नमेंट, पूरे इदारे इनकर्ज करें वर्टिकल को और हाई राइज बिल्डिंग को, और इसकी प्रॉपर एक प्लानिंग की जाए, प्रॉपर कम्युनिटीज़ डिज़ाइन की जाए, दुबई तर्ज को, दुबई मॉडल को फॉलो किया जाए, जिसके अंदर आप CBDs बनाएं, जिसके अंदर आप बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ डेवलप करके वर्टिकल को प्रमोट करें, और इसी तरह कस्टमर को और एंड यूज़र को भी अब समझना पड़ेगा कि उसका सारा फ्यूचर भी हाई राइज के अंदर है। Sir, thank you so much for your time. It was such an insightful experience talking to you. It was pleasure, miss. आज के प्रोग्राम के कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 8 से 10 सालों में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट होकर वर्टिकल की तरफ जा चुका है,
जिसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में हाउसिंग नीड का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिमांड और सप्लाई की कमी ही इसके बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। मींस अगर आज आप वर्टिकल में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आज आप हाई राइज कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, तो यही पाकिस्तान का ब्राइट और स्मार्ट फ्यूचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। अगर आपके ज़हन में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो अभी कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि अगला प्रोग्राम उसी टॉपिक पर हो। दिस इज़ मी तानिया राना साइनिंग ऑफ।